ये कह रहा है कि मैं तो अपनी बहन को स्वयं रथ चला करके विदा करने जाऊंगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि इसको अपनी चचेरी बहन से कितना प्रेम है, जो ये कह रहा है करना, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, मैं तो अपनी बहन को और अपने साथ अपने हाथों रथ चला करके विदा करने। क्लियर हो गया कि बहन से प्रेम है। और वही हुआ कि जब ये रथ चला करके चलने लगा तो भगवान ने वहां पर आकाशवाणी करवा दी। आकाशवाणी क्या करवाई? अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भयसे बदा। तू जिस अपनी चचेरी बहन को इतने शौक से लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अब हमारा प्रश्न ये है कि भगवान ने ये आकाशवाणी क्यों करवाई? उनकी मां मीन्स देवकी को कितना कष्ट मिला है। अगर वो आकाशवाणी नहीं करवाते तो वसुदेव देवकी को कंस काय को डालता जेल में? नहीं डालता ना। क्लियर है? अपनी मां को, अपने पिता को कष्ट दिलवाया, जेल में रहे, केवल इसलिए कि इस प्रसंग को हम बताने जाएंगे तो ये प्रसंग लंबा है। ये जो 6 पुत्र इस आकाशवाणी के कारण मरे हैं, उनको मरवाना इसलिए आवश्यकता बहनों भगवो थी कि ये पहले जन्म में काल नेमी के पुत्र थे। पूर्व जन्म में काल नेमी भगवान का पूर्व जन्म में दुश्मन था। ये काल नेमी राम अवतार में भी आया है और इसने वहां भी अपनी दुष्टता का परिचय दिया है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच। दुष्ट के हृदय को चेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये इसके बेटे बने तो इनको इससे पहले ब्रह्मा जी से साप लगा हुआ था। तो ये डर की वजह से कि ब्रह्मा जी के साप से हमें मुक्ति मिल जाए, ये भगवान का भजन करने लगे। काल नेमी के पुत्र भगवान का भजन करने लगे। ये भगवान से दुश्मनी मानता है कि विष्णु मेरा दुश्मन है। तो जब वो भजन करने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को ही साप दे दिया कि तुम दैत्य योनि में चले जाओ। अब वो बड़ी समझ में आया कि बोलते ये क्या हुआ? अपने ही बाप ने श्राप दे दिया। इन्होंने भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान की तपस्या करते 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 इनको नारद जी मिले और उन्होंने फिर इनको संभाला और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाप का साप तो फलेगा, लेकिन तुम पृथ्वी पर जन्म भी लोगे, तुम पृथ्वी पर जन्म भी लोगे और जन्म लेकर के, लेकिन तुम्हें पृथ्वी पर केवल 1 दिन रहना होगा। उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए, यानी तुम्हें उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी। अब फ्लैशबैक में जाना पड़ा कि भगवान को इनकी वाणी को सत्य करना था, अपने भक्त की वाणी को। नारद जी ने बोल दिया कि 1 ही दिन तुम लोग रहोगे पृथ्वी पर, उसी दिन मुक्त हो जाओगे। नारद जी की वाणी को सफल करना था। उसी तरह से प्रहलाद जी का प्रसंग आपने सुना ना। जैसे ही उसने कहा कि इस खंबे में तेरा भगवान है, और प्रहलाद जी ने कह दिया कि है, तो क्या पत्थर में भगवान होता है? लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया होता है। तो भगवान को खंबे में से प्रकट होना पड़ा अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए।
भगवान अपने भक्त की बात को झूठा नहीं कर सकते। अब कह दिया तो अब भगवान को अपने माता पिता को कष्ट दिलवाना पड़ा नारद जी की बात को सत्य करने के लिए। और भगवान ने आकाशवाणी करवाई कि ये इसका 8वां पुत्र और तेरी काल बनेगा। तो यह सुनते ही ये एकदम घबरा करके तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। अब हमारा प्रश्न ये कि जो भाई थोड़ी देर पहले अपने आप रथ चला करके विदा करने जा रहा था, वो ही भागी ने कष्ट पड़ा, जरा सा कष्ट आया कि ये तो और उसी बहन में दुश्मन दिखने लगा जो कि अभी तक इतनी प्यारी थी। ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। यहाँ हर संबंध स्वार्थ का है, कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो कि स्वार्थ से अलग हो। जैसे ही मारने दौड़ा, तलवार मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी आगे आए और बोले, राजन ये क्या करते हो? ये तुम्हारी बहन है, ऊपर से इसकी मेहंदी का रंग अभी तक उतरा नहीं, ये अपनी ससुराल में गई नहीं, अभी तुम्हारे मथुरा में ही है। तुम इसको मारोगे तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुमको कितना अपमान मिलेगा। सारा संसार कहेगा कि इतने ताकतवर कंस ने, इतने बली कंस ने और एक महिला को मार दिया। विचार तो करो, वो महिला भी तुम्हारी बहन है। अरे तुम्हें इस बहन से तो कोई डर नहीं है ना? आकाशवाणी हुई है, मैंने भी सुनी है, सबने सुनी है। तुम्हें डर तो इसकी 8वीं संतान से है ना? बोला हाँ, डर 8वीं संतान से है। तो तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। बोला हाँ जानता हूं। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने भी बच्चे होंगे भविष्य में, मैं हर बालक को तुम्हें ला करके देता रहूंगा। फिर तुम उसका जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो करना, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा।